हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल गुरु में। तो आज हम समझने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो मैंने बस केमिकल लिखा ही है, अब बॉन्डिंग भी लिख दे रहा हूँ। माना इसमें होता क्या है वो चीज़ हम समझते हैं। इस चैप्टर में मोस्टली इस चैप्टर का वेटेज जेईई मेंस एडवांस नीट दोनों में बहुत ही बढ़िया है ना। और अगर आप इसको नहीं पढ़े तो आपकी पूरी नॉलेज खराब हो जाती है। तो अब इसको बढ़िया से समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कुछ टर्म्स, और उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं आपको चीज़ें करूँगा क्लियर, है ना, कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी नीड क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। कई बार जो जेईई मेंस पढ़ाया जा रहा होता है, जेईई एडवांस की तैयारी कराई जाती है जो कि अपन कराते हैं, है ना, तो उसमें अपने को कम से कम 25 लेक्चर या 30 लेक्चर लग जाते हैं। लगभग एक महीने का एक टॉपिक होता है। बट अभी इनिशियली क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज पहला लेक्चर है तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या होता है। तो केमिकल का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, एलिमेंट्स इंटरैक्शन। एलिमेंट्स केमिकल्स हैं क्या एक्चुअली में, एलिमेंट्स ही तो हैं, हाँ ठीक है। और बॉन्डिंग क्या है, इंटरैक्शन। बॉन्डिंग क्या है, इंटरैक्शन, है ना, समझ गए। बॉन्डिंग क्या है, इंटरैक्शन। मतलब जब एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में होता है क्या, एलिमेंट्स का जो इंटरैक्शन है ना, यही क्या होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, है ना। अब इस केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्या हुई, इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या हुई, तो ये एक्चुअली में आपको बताया जैसे कि ये इनऑर्गेनिक जो चैप्टर है उसका बेस है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग की क्या जरूरत है ना। तो एलिमेंट्स का इंटरेक्शन होगा तो उनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, है ना। ऑब्वियसली वो बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है ना। अब आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड को आप सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड में सिग्मा एक पाई, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो अब बॉन्ड पूरा चैप्टर बॉन्ड्स पे बेस्ड है, तो हमको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो बॉन्ड कुछ नहीं है, एलिमेंट्स इंटरेक्शन करते हैं तो ये आपस में बनाते हैं बॉन्ड्स, है ना। जैसे दो दोस्त हों, दो भाई हों, हम सबके बीच में जो रिश्ता है जो दिखाई नहीं देता है ना, जो बॉन्डिंग है उसको केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बीच में जो रिश्ते हैं उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। अब बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देखते हैं ना, ठीक है। तो देखो बॉन्ड्स, सर आपने बॉन्ड्स की बात करी तो हमको सुषमा या फिर जो भी आपके जीवन में वो याद आ गई। मैं समझता हूँ आपकी बॉन्डिंग उनसे भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो दिखाई नहीं देती होगी, तो उस बॉन्डिंग को दिखाने के लिए हम यहाँ पे बॉन्ड यूज करते हैं। अब बॉन्ड्स क्या है, कितने टाइप के हैं, हाँ। बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं। अब आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है और एक दूर का फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी, दूर के फ्रेंड के साथ हाय हेलो बस इतना ही होता है। मतलब वो बॉन्ड कैसा है, वीक है, वीक बॉन्ड है। और जो बेस्ट फ्रेंड्स क्या है ना, कि चल भाई ने बोला करने का तो करने का, वैसा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो अपन क्या लेंगे, पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और सेकंड कौन सा होता है, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना उसको पहचानेंगे कैसे, है ना, और जो वीक बॉन्ड है उसको कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल सा है ना। अगर आपकी दोस्ती ऐसे लोग से होती है जिसका थॉट प्रोसेस सेम है ना, सेम जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, मतलब ये क्या है, इंटर एटॉमिक होता है। इसको क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक, एटम्स मतलब इंटर एटॉमिक, है ना, इंटरेक्शन होता है। कैसा होता है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, ठीक। जो वीक बॉन्ड होता है उसमें कैसा होता है, इसमें एटम्स के बीच में नहीं होगा, इसमें किसके बीच में होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं एटम से, तो उनके बीच में बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। समझ लो, आपने देखा है जो छोटे लोग होते हैं वो बढ़िया आपस में मिल के रहते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनमें अलग ही ईगो, घमंड और चीजें होती हैं, उनमें बॉन्ड उतना बढ़िया नहीं होता है, तो वीक बॉन्ड होता है।
और यहाँ पे जो छोटे लोग है ना, जिसको लोग बोलते हैं छोटे, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, बहुत बढ़िया है, जिसको हमने इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बोला। और यहाँ के बीच में बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग। ये हो गए शहर के लोग, ये हो गए गाँव के लोग। गाँव के लोगों में क्या होती है ना, वो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन करते हैं। शहर के लोगों में पड़ोस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मतलब नहीं, कोई यूनिटी नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं है ना। लेकिन गाँव में एक बंदा बीमार हुआ पूरा गाँव पहुँच जाता है, ये होता है इंटरेक्शन। तो वीक बॉन्ड क्या हो गया आपका, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। समझ रहे, ये हो गया आपका वीक बॉन्ड, ठीक है। अब इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कि कितने टाइप है ना, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इज इट विजिबल टू यू एवरीबॉडी, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ चलो बढ़िया। हाँ वो क्या है कि अभी जो है हमारे एक सर जी पकड़ के बैठे हैं फोन, एकदम फोकस करके, किसी की नहीं डिस्टर्ब न हो, ठीक है। तो इसके हमें कितने टाइप पढ़ने हैं, इसके हमें 4 टाइप पढ़ने हैं। 4 टाइप होते हैं। पहला आपने क्या ले लिया, दूसरा आपने क्या ले लिया और चौथा आपने क्या लिया। पहला कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आयनिक। कौन सा बॉन्ड, आयनिक। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा कमजोर बॉन्ड, कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट। फिर थर्ड पे कौन आ जाएगा आपका, अब आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, मेटल। कौन सा, मेटल। तो ये चारों बॉन्ड्स इसमें आते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी होती है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, जो हम एनर्जी देखते हैं वो लगभग कितनी होती है, इसमें जो एनर्जी है वो हमेशा 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। इससे हमेशा इतनी एनर्जी इसमें 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। तो और जबकि वीक बॉन्ड में कितना होता है, 2 to 42 किलो जूल पर मोल से क्या होती है, अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 बॉन्ड इसका देख लिया हमने। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आ गया, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, है ना। लेकिन मेनली जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है, केमिकल बॉन्डिंग का कारण क्या है। जो थ्योरीज हैं, बॉन्ड थ्योरीज हैं, उस पे बताते हैं। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, VSEPR थ्योरी हो गई, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, है ना। तो थ्योरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। खैर अब देखते हैं वीक बॉन्ड कौन कौन से हैं, है ना। वीक बॉन्ड में कौन कौन आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। वीक बॉन्ड में 2 बॉन्ड आते हैं हमारे, ठीक है। वीक बॉन्ड में 2 बॉन्ड आते हैं। पहला कौन सा होता है और सेकंड कौन सा होता है। अब चूंकि ये इंटर मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमने 2 बॉन्ड पढ़े हैं। एक पढ़ा है वॉन डर वॉल फोर्स, ये बॉन्ड का नाम है। सेकंड होता है आपका वॉन डर वॉल फोर्स, सेकंड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो वॉन डर वॉल फोर्स होता है वो एक्चुअली में 5 टाइप के होते हैं। इसके कितने टाइप हैं, इसके 5 टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप हैं, 5 टाइप्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने टाइप हैं, हालांकि मेनली हमको पढ़ना है 5 में से 3 टाइप है ना, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारे 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, है ना, यार बहुत फेमस है, तो पढ़ा भी होगा सुना भी होगा। पहला क्या है, पहला कौन सा आता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
कौन सा? इंटरमोलिकुलर, मतलब जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तब वो इंटरमोलिकुलर होता है। लेकिन सेकंड कौन सा होता है? इंट्रामोलिकुलर। कौन सा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बने, इसमें जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बने तो इसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे कैसे क्या चीजें होती हैं, सब एक एक आपको बॉन्ड डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।